नूंह भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने जताया आभार। कहा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि नूंह जिले को रेल की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि रेल की दशकों पुरानी मांग हमारी चल रही थी। कांग्रेस के शासनकाल में बहुत से आश्वासन लोगों को मिले, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। वहीं सांसद राव इंद्रजीत ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इलाके की जनता से मेवात में रेल की सीटी बजाने का वायदा किया था। वहीं आपको बता दें कि 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन को बिछाने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका बजट भी केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दिया है। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सरकार गंभीर है। इससे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी नेता व कार्यकर्ता जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। उन्होंने कहा है कि उसके निकाय चुनाव के बारे में चर्चा की गई है कि सिंबल पर पार्टी में चुनाव लड़ने का फैसला लगभग तय कर लिया गया है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा है कि दिल्ली की जनता झूठे वायदों से और झूठ से ऊब चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, सुविधा नहीं लेने की, गाड़ी कोठी नहीं लेंगे, यमुना नदी को साफ किया जाएगा। यमुना साफ होने के बजाय और गंदी हुई। जहरीला पानी देने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का जल पीकर देश को बताया था कि यहाँ का पानी जहरीला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में काम करने का अवसर उन्हें मिला है। यह कहना है नूंह के भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल का। उन्होंने कहा कि जो सर्वे आ रही है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ 27 साल बाद सरकार बनने जा रही है। बजट को लेकर भाजपा नेता जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो जनता की भलाई के लिए फैसला लिया गया है उसको अच्छा बताना चाहिए। 12 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम जिन लोगों की है उनका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब कांग्रेस की 2014 में पहले सरकार थी, किसान और मजदूरों को बहुत टैक्स देना पड़ता था। उन्होंने कहा है कि युवाओं, किसानों, औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों सबके लिए ये बेहतरीन बजट है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेलवे मंत्री का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे सांसद मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत जी का, ये दशकों पुरानी मांग हमारी चल रही थी। कांग्रेस के सामने में भी चल रही थी। कांग्रेस ने बहुत आश्वासन दिए लेकिन उसको पूरा नहीं किया। लेकिन हमारे सांसद जी ने चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि हम शीघ्र ही रेलवे जो है यहाँ पर दौड़ाएंगे। वैसे तो हमारे क्षेत्र के अंदर में ये रेलवे ऑर्बिट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल चुकी है। रेल की सीटी तो यहाँ पर सुनाई दे रही है, लेकिन क्योंकि हमारी ये मांग थी कि जो रेल है वो हमारी गुड़गांवा से और अलवर तक जाए, बाकी क्षेत्र जो है पलवल से और रेवाड़ी तक और आगे तक का जो बात है वो भी थी। लेकिन हमारा जो मेन फायदा है उसका ये था कि ये यहाँ से निकले। 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन का काम हमारे यहाँ पर होगा और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट है हरियाणा का, वो पैसे भी उसके केंद्र के अंदर में डिपॉजिट करा दिए। बहुत जल्दी हमारी जो डिमांड थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिस प्रकार से बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस जो रोड निकाला उसके द्वारा हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ, इसी प्रकार से जो रेलवे लाइन हमारे यहाँ से निकलेगी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इससे व्यापार भी बढ़ेगा, किसानों को भी लाभ होगा, गरीबों को भी फायदा होगा और लोगों की जो समस्या हैं उनका भी समाधान होगा। और इस प्रकार से मेवात क्षेत्र के अंदर में
सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर के यहाँ पर योजनाएं लेकर के आ रही है। जिस प्रकार से अभी अपने रोजकामेव के अंदर में जापानी बैटरी की फैक्ट्री है, वो जो लग रही है, या अपने इस पर यहाँ पर उजीना के पास जो फैक्ट्रियां लग रही है, और फैक्ट्रियों को आने का यहाँ पर मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर, नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रमुख लोग हैं जिनको भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके साथ चंडीगढ़ आवास पर बैठक हुई थी और उसमें चुनाव के बारे में चर्चा की गई थी और सिंबल पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का कुछ लोगों से सुझाव मांगे थे। पार्टी का जहां तक मुझे लगता है कि सी कमेटी को अगर हम छोड़ दें तो उसमें सिंबल पर चुनाव होंगे और सी कमेटी में जो चेयरमैन है उसका चुनाव सिंबल पर होने की पूरी संभावना है। बाकी जो चुनाव है उसमें पार्टी ने अपनी पहले से तैयारी हमारी चल रही है और आगामी जो चुनाव होंगे उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, डबल इंजन की सरकार चल रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार। बाकी जो प्रदेश के अंदर में हमारे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है, उन पर प्रचंड जीत हम हासिल करेंगे और जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ है। और जिस प्रकार की नई नई योजनाएं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव के अंदर में जीत हासिल करेंगे। और गंदी हुई है, और उन्होंने जो आरोप है हरियाणा के ऊपर लगाया, जबकि वो हरियाणा के खुद रहने वाले हैं और हरियाणा के करोड़ों लोग दिल्ली के अंदर में रह रहे हैं, वो भी उस पानी को पी रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यमुना का जल अपने वहां पर पी करके बताया भी था कि यहाँ पर कोई जहरीला नहीं है। अपनी जो बुराई है छुपाने के लिए वो हरियाणा के ऊपर डाल रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी शैली रही है, जो शीश महल उन्होंने बनाया है और जनता का, गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है, गरीबों का जो पैसा है, वो वहां पर उसको शीश महल पर खर्च किया है। वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड वहां पर नहीं है। क्योंकि हम भी 8 दिन दिल्ली चुनाव के अंदर में रह करके आए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जैसे सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब इनकी 14 से पहले सरकार थी तो कितना टैक्स देना पड़ता था किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्योग वालों के लिए। जिस प्रकार का ये बजट आया, मैं कह सकता हूं अब तक का पूरे भारत के अंदर में सबसे अच्छा बजट जो ये है। और इसके साथ साथ 25 लाख 12 से 15 लाख तक के आय वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा, 15 से 20 लाख की आय वालों को 20% और 25 लाख से अधिक आय वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत अजूबा मैं कहता हूँ बजट है, जिसके अंदर में सभी समाज के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए ध्यान रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मैं विशेष रूप से अपने वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट किया और हमारे क्षेत्र के लिए, जो रेलवे लाइन के लिए जो ये विशेष स्थान रखा है, मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि जो मेवात क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 116 में से 112वें स्थान पर आदरणीय मोदी जी के ने देखा था और उसका ध्यान रख करके आज इसका इतना विशेष ध्यान रखा गया है और मेवात को किसी प्रकार से, किसी स्कीम से पीछे नहीं रखा गया है। जो सुविधाएं बाकी प्रदेशों में मिल रही है, मेवात क्षेत्र को भी मिल रही है। एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का और रेलवे मंत्री जी और सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट